तो 10th क्लास में आज अपनी एक्सरसाइज है 16 की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्यूबॉइड एंड क्यूब यानी 16.1 में। तो क्यूबॉइड जो आपका फिगर होता है ये रेक्टेंगल से बनता है। मतलब जैसे कोई भी एक रेक्टेंगल है, यदि अपन इसको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके और उसको आपस में ज्वाइन करें, ऐसा कुछ फिगर बना दें, तो जो फिगर बनेगी वो आपकी क्या आएगी? क्यूबॉइड आएगी। तो याद रखना है कि जो क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल से बनता है। और कितने रेक्टेंगल से? 6 रेक्टेंगल से बनता है। और जो क्यूबॉइड है इसका लेंथ, ब्रीथ और हाइट यानी 3D डायमेंशन इसको बोलते हैं। यानी कि जो LBH है ये तीनों साइड इसकी अलग अलग मिलेगी आपकी। तो यदि आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। यदि इसका CS से यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना, मतलब ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया छोड़ के चारों दीवारों को जो निकालना है उसका फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। TS है मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यदि इसकी डायगोनल निकालनी है, मतलब फाइंड आउट करनी है, डायगोनल मतलब सबसे लंबी लेंथ ये या फिर ये, अगर ये फाइंड आउट करनी है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर रूट के अंदर। अब उसके बाद क्यूब है, तो क्यूब आपको याद रखना है क्यूब जो है वो स्क्वायर से बनता है। और कितने स्क्वायर से? वही 6 स्क्वायर से बनता है। और क्यूब में एल बी एच यानी लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम रहता है, आपका इक्वल है। तो यदि इसका CS से आपको फाइंड आउट करना है या एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो वो 4A स्क्वायर होता है। TS से वो क्यूब निकालना है तो वो टोटल, मतलब टोटल निकालना तो 6A स्क्वायर। वॉल्यूम निकालना तो वो साइड का क्यूब। और यदि इसका डायगोनल फाइंड आउट करना है तो रूट 3A हो जाएगा आपका। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो 16.1 एक्सरसाइज में एक क्यूबॉइड का है और उसकी डायमेंशन आपको गिवन है। यानी ये बोल रहा है कि द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड TS एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। यानी आपको डायमेंशन दे रखा है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन, यानी कि L की वैल्यू दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर और ब्रीथ इसका गिवन है 9 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो टू फाइंड, मतलब जो फाइंड आपको करना है, एक तो इसका TS से निकालना है और दूसरा इसका निकालना है वॉल्यूम। तो देखो सबसे पहले यदि वॉल्यूम निकालें अपन, या TS से निकालते हो तो TS का फॉर्मूला क्या होता है? TS ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 मल्टीप्लाई एल बी बी एच और एच है। इसमें वैल्यू पुट करो। 2 मल्टीप्लाई एल बी यानी कि 12 इंटू 5 9, बी एच यानी कि 9 इंटू 5 और एच एल यानी कि मतलब 5 इंटू 12। तो 12 मल्टीप्लाई ये 108 प्लस 45 मतलब 60। तो 2 मल्टीप्लाई 108 सबको ऐड कर दो तो 108 यानी कि 213 आ जाएगी ऐड करोगे तो टोटल इसको मल्टीप्लाई करो यानी 624 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, सॉरी TS से। और वॉल्यूम इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? L इंटू बी इंटू एच। इसमें वैल्यू पुट करो तो 12 इंटू 9 इंटू 5, तो 12 9 जब 108 और 108 ओवर 9 5 से यानी आ जाएगा 540 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट आपका। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो देखो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि द एज ऑफ 3 क्यूब्स,
तीन क्यूब है, इनकी साइड आपको गिवन है, एक का 8 सेंटीमीटर, एक का 6 सेंटीमीटर, एक का 1 सेंटीमीटर। आफ्टर मेल्टिंग दीज क्यूब ए न्यू क्यूब इज फॉर्म्ड, यानी इन तीनों क्यूब को मिला के एक नया क्यूब बनाया गया। तो फाइंड द टीएससी ऑफ न्यू क्यूब, जो नया क्यूब बना है इसका टीएससी आपको निकालना। और तीन क्यूब है, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों को मिला के एक नया क्यूब बनाया, यानी कि न्यू क्यूब। तो कह रहा है इसकी जो एज यानी साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, इसकी 6 सेंटीमीटर है और इसकी 1 सेंटीमीटर है। अब इन तीनों को मिला के तो नया क्यूब बना, इसका टीएससी निकालो। तो सबसे पहले इसकी साइड फाइंड आउट करो। तो सबसे दो साइड फाइंड आउट करने क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना है इसमें कि इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा वो इस नए क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाना है आपको कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब, इन तीनों के वॉल्यूम का जो सम है वो नए क्यूब के वॉल्यूम के बराबर, यानी वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या आ जाएगा। तो फर्स्ट का जो क्यूब है इसका वॉल्यूम यानी साइड कितनी इसकी 8, तो 8 का क्यूब प्लस सेकंड की साइड है 6, तो 6 का क्यूब, थर्ड वाला यानी 1 है तो 1 की क्यूब, और यदि इसकी साइड ए मान लें तो ये हो जाएगा ए का क्यूब। अब 8 का क्यूब 512, 6 का 216, 1 का 1 और ए की क्यूब। तो टोटल कितना हो गया 729, यानी ए की क्यूब इक्वल टू आ गया 729। अब इधर क्यूब है तो ये देखो कि ये 729 किसका क्यूब रूट होता है। आपको ए की वैल्यू निकालनी, तो 729 होता है आपका 9 का, यानी कि इसकी जो नया क्यूब इसकी साइड कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब इसका टीएससी निकालना है, यानी कि टीएससी ऑफ न्यू क्यूब, तो वो क्या आ जाएगा। क्यूब का टीएससी आपको होता है 6 इंटू ए स्क्वेयर, तो 6 और ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू कितनी 9, तो 9 स्क्वेयर यानी 6 इंटू 81, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 और 6 8 48। तो जो नया क्यूब है उसका टीएससी कितना आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ ए बॉक्स, यानी कि कीवर्ड दे रखा बॉक्स है और इसकी तीनों डायमेंशन अलग अलग दे रखेंगे। द डायमेंशन ऑफ ए बॉक्स आर 50, 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। हाउ मच सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स। मतलब एक कीवर्ड है कि इसकी तीनों साइड अलग अलग है, तो एक कीवर्ड ये है। अब इस बॉक्स को कपड़े से कवर करना है, क्लॉथ से, तो कह रहा है कितना क्लॉथ इसको चाहिए, तो उसका क्या निकाल देंगे टीएससी निकाल देंगे अपन। मतलब आपको इसका लेंथ गिवन है 50 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और एस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इसका टीएससी निकाल दो। नाउ टीएससी ऑफ बॉक्स और 2 मल्टीप्लाई एल बी बी एच और एच एल, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो 2 मल्टीप्लाई एल बी यानी कि 50 मल्टीप्लाई 36 प्लस 36 मल्टीप्लाई 25 और 50 मल्टीप्लाई 25। तो 36 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका 1800 और 36 को 25 से करो तो हो जाएगा 900
और 50 को 25 से करेंगे तो 1250। इनको ऐड करो अंदर वालों को तो आएगा आपका 3950। इसको मल्टीप्लाई करो 2097 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि इतना क्लोज बॉक्स को कवर करने के लिए चाहिए आप। इस बॉक्स को कवर करना, कपड़े से ढकना है तो आपको इसका टीएस से निकालना है। उसके लिए टीएस और क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लगा लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर है इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ईच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कि कोई भी क्यूब है उसके प्रत्येक फेस का एरिया जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इफ पैरेलल सरफेस ऑफ बेस इट कट क्यूब इन इक्वल पार्ट देन फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच इक्वल पार्ट। यानी कि आपको एक क्यूब दे रखा है और पता नहीं कि क्यूब किससे बनता है, स्क्वायर से। और स्क्वायर कितने बनते हैं इसमें 6। तो इसका मतलब 6 स्क्वायर इसके अंदर है। तो उन स्क्वायर का आपको दे रखा है एरिया। यानी कि एरिया वो स्क्वायर आपको गिवन है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आपको दे रखा है इसमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकाल दो, इस क्यूब की साइड निकाल दो सबसे पहले तो। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। यानी कि ए का स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू रूट में 100, यानी कि इसकी साइड कितनी आ गई क्यूब की 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसका एल बी एच ये आपके तीनों कितने रहेंगे, सेम रहेंगी 10 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि इसको यदि बेस से इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो 2 इक्वल पार्ट है उनका टेस्ट से बताओ कितना आएगा, ये निकालना है। तो यदि आपको इस प्रकार से, यानी इसको ऊपर से आप कट कर रहे हो ये वाले बेस से, तो इसकी हाइट तो सेम रहेगी, इसका लेंथ चेंज हो जाएगा और ब्रीथ भी इसकी सेम रहेगी। और यदि आप इस प्रकार कट कर रहे हो है ना, तो इसकी हाइट चेंज हो जाएगी। यानी इसको यहाँ से अगर आप कट कर रहे हो, इसका बेस है तो सिर्फ इसकी हाइट और ब्रीथ तो रहेगी सेम, इसकी लेंथ में, इसकी हाइट और ब्रीथ तो सेम रहेगा, इसका लेंथ चेंज हो जाएगा। यानी कि इधर लिख देना है बात, इफ कट इट इक्वल पार्ट देन इसका लेंथ और ब्रीथ वो तो रहेगा सेम और इसकी हाइट हाफ हो जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब जैसे इसको कट करेंगे ना तो ये जो फिगर प्राप्त होगी हमें वो बनेगा आपका क्यूबॉइड। तो क्या लगा देंगे, टीएसए और क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे कि नाउ टीएसए और क्यूबॉइड। तो वो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें कहा है कि द ईच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो क्यूब है इसके जो स्क्वायर है ना, मतलब 6 फेस है इसके, तो प्रत्येक का एरिया आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बोला है कि पैरेलल सरफेस ऑफ बेस कट द क्यूब इनटू इक्वल पार्ट। इसके बेस से इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। उसके बाद जो पार्ट बने आपके इक्वल, उनका टीएस से निकालना है। यानी आपको क्या दे रखा है कि ईच सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर, और वो दे रखा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर की साइड निकाल, मतलब इस क्यूब की साइड निकाल दो। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, वो कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ साइड कितनी आ जाएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि जो क्यूब है इसका एल बी एस वो क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना आपको। मतलब इफ कट इट इन 2 इक्वल पार्ट देन
अभी यदि अपन ने इसको कट कर दिया, मतलब यदि इसके हाइट के हिसाब से यहाँ से बेस इसको कट किया है तो इसकी हाइट और ब्रीथ तो सेम रहेगा, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। इसका मतलब इसका लेंथ और ब्रीथ है वो तो सेम रह जाएगा और इसकी हाइट में चेंज हो जाएगा, यानी 10/2 यानी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। और जैसे अपन इसको 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में इसको कट किया है तो कटने के बाद जो फिगर आपके पास बनी है वो बनेगी क्यूबॉइड। तो मतलब आपको क्या क्या निकालना है इसमें, PSO क्यूबॉइड निकालना है, तो कटे हुए पार्ट है PSO क्यूबॉइड। तो फॉर्मूला लगा दो 2 इंटू LB BH और HL, वैल्यू पुट कर दो 10 इंटू 5 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10। तो 2 इंटू ये हो गया 100 प्लस 50 प्लस 50, तो 2 मल्टीप्लाई ऐड कर दो 200, 2 से मल्टीप्लाई और इसको 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो दो इक्वल पार्ट में इसको अपन ने कट किया है तो उनको दोनों का इक्वल जो TS वो कितना आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर।